नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं राजेश शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा चार्ट सेटअप लेकर के आया हूं जिस पे मुझे पूरी उम्मीद है कि उस पर ट्रेड लेने के बाद बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। समझने वाली बात यह है कि कब वो सेटअप का इस्तेमाल नहीं करना और कब उस सेटअप पर आपको ज़्यादा भरोसा करना है कि ताकि आपको ये उम्मीद जगे कि अब मेरा लिया हुआ सौदा बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा। बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान सा सेटअप है, कोई भी इसको देख करके आसानी से समझ सकता है। तो आइए मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। देखिए, इस चार्ट का नाम है इनसाइड बार। इनसाइड बार सेटअप ये मैं वीकली चार्ट पे आपको दिखा रहा हूँ। स्टॉक का नाम है एक्सेल इंडस्ट्रीज। अब ये स्टॉक मैंने क्यों लिया, सिर्फ आपको समझाने के लिए, क्योंकि इसमें सेटअप बना हुआ है। बाय और सेल रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये स्टॉक को बाय कर लो या स्टॉक को सेल कर दो। सिर्फ समझाने के लिए, एग्जाम्पल के लिए मैंने ये स्टॉक का नाम लिया है, क्योंकि इसमें ये सेटअप मुझे नजर आ रहा है। देखिए क्या होता है। अब इनसाइड बार मतलब ये है कि एक कैंडल, जो बड़ी कैंडल जिसको मदर कैंडल बोलते हैं, वीकली चार्ट पर फॉर्म हुई, उसके बाद 3 हफ्ते तक लगातार ये स्टॉक एक छोटे से दायरे में घूमा। जो 3 हफ्ते पहले का ना हाई ब्रेक हुआ ना लो ब्रेक हुआ, उसी के बीच में ये स्टॉक 3 हफ्ते से कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये इनसाइड बार यहाँ बन रही हैं सारी। देखेंगे इसका भी हाई लो इस कैंडल से कम है, ये भी इसके अंदर ही आ रही है, और ये जो प्रीवियस वीक की कैंडल है ये भी इसी बार की रेंज के अंदर है। तो यहाँ हमें इनसाइड बार पैटर्न दिखाई दे रहा है। अब इसको ट्रेड लेना कैसे है ये देखना है। सिर्फ इनसाइड बार नहीं देखनी, और भी इसके अंदर मैं आपको 2-3 बातें बताऊंगा जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात कि वो स्टॉक जिस पर भी आप ये ट्रेड लेने का सोचेंगे, पहले आप देखना है कि वो स्टॉक का प्राइस अपने लो से लगभग डबल हुआ हो। तो अगर हम लो की बात करें तो जब ये कोरोना वाले समय में पिछले साल मार्च में इसने लो लगाया था 375 रुपये 50 पैसे का, तो वहां से ये स्टॉक डबल कम से कम होना चाहिए। तो अभी जो स्टॉक का प्राइस है वो 868 है। तो जी हाँ, बिल्कुल 375 का डबल बनता है 750, तो अपने डबल से ऊपर है। दूसरी कंडीशन ये कि इसका जो स्विंग टॉप लगा है वहां से 20% से ज्यादा डाउन नहीं होना चाहिए। अब इसका जो हाई लगा हुआ है 1024 लगा हुआ है, अगर इसका 20% करे तो मोटा मोटा अगर हम माने कि करीब करीब 200 पॉइंट, तो जी हाँ 800 बनता है। तो 800 से ऊपर है, तो यहाँ हमारी दोनों कंडीशंस मीट करती हैं। हाई से 20% से ज्यादा टूटा हुआ नहीं है, और अपने लो से डबल है या उससे ज्यादा है। तो ये दो कंडीशन हमारी मीट हुई, इसका मतलब हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं। कहीं ना कहीं स्टॉक हमें दिखा रहा है कि ये पॉजिटिव ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है। अब इसमें मैंने देखिए एक आरएसआई लगाई है, एक एडीएक्स लगाया है। ये दोनों ही एक्चुअली हमें मोमेंटम शो करते हैं जो अभी तक नहीं दिखा रहे हैं। इसीलिए आपको इस स्टॉक को अपने रडार पे रखना है कि अगर वो प्राइस एक्शन जब आएगा, जब वो ऊपर के लेवल या नीचे के दायरे जब इसमें ब्रेक होंगे, तब आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। अब देखिए इसकी आरएसआई की अगर मैं बात करूं वीकली पे, तो भी करीब करीब अभी 50 के आसपास है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल का ब्रेकआउट लेते हुए दिख रही है आरएसआई। ये देखिए, हो सकता है कि ये आने वाले हफ्ते में ये आरएसआई इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट शो करे। अगर आप एडीएक्स की बात करते हैं तो वो भी अभी पॉजिटिव है, लेकिन अभी मोमेंटम नहीं आया है। मोमेंटम इसमें कब आएगा, जब ये आपका एडीएक्स 20 के ऊपर निकलना शुरू होगा। अभी ये 20 के आसपास है, कहीं ना कहीं 16-17 के आसपास है। तो जब ये 20 के ऊपर निकलेगा, 25 क्रॉस करेगा, तो मोमेंटम और ज्यादा शार्प और तेज होगा। अब एडीएक्स आपको ये नहीं बताएगा कि वो मोमेंटम डाउन साइड में है या अप साइड में है। हाँ, ये इतना जरूर है कि अगर आपका डीएमआई प्लस जो है, जो आपकी जो ग्रीन लाइन है, अगर ये ऊपर है रेड से, इसका मतलब स्टॉक जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। लेकिन एडीएक्स की जो वैल्यू आपको 20 या 25 क्रॉस करने के बाद वो स्ट्रेंथ बताएगी कि जो भी ट्रेंड अभी मार्केट में चल रहा है, वो उसका ट्रेंड का स्ट्रेंथ कैसा है। अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है तो वो कितनी तेजी से ऊपर जा रहा है, अगर वो नीचे गिर रहा है तो कितनी तेजी से नीचे गिर रहा है।
तो अभी तक के जो इंडिकेटर्स में मुझे दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं ये स्टॉक एक बड़े मूव के लिए तैयार हो रहा है। अब इसमें ट्रेड कैसे लेना है? जो आपकी मदर कैंडल है, जो अभी आप देखा कि जो 3 हफ्ते पहले जो कैंडल बनी, उसका आप हाई मार्क कर लीजिए। वो कहीं ना कहीं आ रहा है 920 के आसपास, क्योंकि उस कैंडल का जो हाई था 910 का हाई एक्चुअली में इसमें लगा हुआ है। इस वीक का हाई 910 है हम जी। तो अगर ये स्टॉक 910 के ऊपर निकलना शुरू करता है तब आपको इसमें बड़ा अच्छा मूव देखने को मिलेगा। तो इस केस में आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि आप 910 के ऊपर इसको बाय करेंगे और इस कैंडल का जो मदर कैंडल का लो है 826, उसके नीचे का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। इसके नीचे अगर आपको क्लोजिंग मिलती है, ये मैं वीकली कैंडल की बात कर रहा हूँ, तो आप इसको अगर वीकली पे लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर आपको रिटर्न्स मिलेंगे। हो सकता है इसमें आपको शेकआउट मूव्स भी मिलें। शेकआउट मतलब अचानक से स्टॉक प्राइस ऊपर गया फिर नीचे आया, तो शेकआउट ट्रेड एक्चुअली वीक पेयर्स को बाहर निकालने के लिए होते हैं। लेकिन अगर शेकआउट हुआ, ऊपर जाके फॉल्स ब्रेकआउट जैसे कहा और वापस नीचे आया, तो वहां एक बार आप प्राइस फॉर्मेशन को देखिए कैसा बन रहा है। होल्ड कर सकते हैं आप, कीजिए 800 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा करके। लेकिन उसके बाद अगर जब ये ऊपर चलेगा तो यकीन मानिए बहुत अच्छा मूव स्टॉक में देखने को मिल सकता है। यकीनन इसके अंदर वॉल्यूम इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, थोड़ा सा इलिक्विड काउंटर है, लेकिन फिर भी कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं। काफ़ी लंबे समय से, करीब करीब 4 से 5 महीने से ये एक ही छोटे से दायरे में कंसोलिडेट हो रहा है। तो जब तक ये 800 का लेवल नीचे के अंदर संभाल के रखता है, इसमें ऊपर के दायरे देखने को मिल सकते हैं। अब थोड़ा सा हम इसके फंडामेंटल भी देख लेते हैं कि कंपनी एक्चुअली क्या करती है। मैं आपको फिर एक बार याद दिला दूं कि मैं एक्सेल इंडस्ट्री पे बाय सेल नहीं बोल रहा। मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि किसी स्टॉक को चूज करते समय, ट्रेडिंग के लिए सिलेक्ट करते समय आपको क्या क्या चीज़ देखनी है। तो देखिए मैंने स्क्रीनर पे अब मैं आया हूं, तो यहाँ अगर मैं आपको दिखाता हूं तो ये एक मार्केट कैप आप देखिए 1091 करोड़ का स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक का पीई 17 है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16.6, रिटर्न ऑन इक्विटी 13.7, फेस वैल्यू 5। तो आरओसी और आरओई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन डिसेंट है, इसको हम कम भी नहीं कह सकते। उसके बाद अगर आप देखें इसका पीयर कंपैरिजन में, अगर आप देखें कि केमिकल इंडस्ट्री के अंदर जो इसके पीयर्स हैं, पीडीलाइट, आरती इंडस्ट्रीज, दीपक नाइट्राइट, टाटा केमिकल, गोदरेज इंडस्ट्रीज, विनती ऑर्गेनिक्स, लिंडे इंडिया, इन सब का पी अगर आप देखें तो देखो कितना हाई है, 97, 49, 34, 37, 48, 58, 59, 105। इन सब के कंपैरिजन में इसका पी सिर्फ 17 है। तो बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे कंपनी मिल रही है। अब एक चीज यहाँ बिल्कुल आपको ध्यान देने वाली है कि अगर कोई कंपनी आपको इतने कम पी पे मिल रही है, तो ये इस बात की गारंटी नहीं है कि वो कंपनी आपको सस्ती मिल रही है या वो कंपनी अच्छी है। कई बार सस्ता माल अच्छा नहीं होता, या कंपनी में कुछ बुराई होती है तभी वो इतना सस्ता मिल रहा है, क्योंकि इसको वैल्यूएशन देने के लिए मार्केट पार्टिसिपेंट्स तैयार नहीं है। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी कि ये सस्ता है तो इसलिए अच्छा होगा, उसको हम नहीं देख रहे हैं, क्योंकि हम फंडामेंटल के बेसिस पे स्टॉक सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम टेक्निकल के बेसिस पे सिलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कंपनी औरों के मुकाबले कर क्या रही है, कहाँ पे अभी वो स्टैंड करती है। अब मार्केट कैप अगर देखें उसका 1091 करोड़ है, उसके सामने अगर आप देखते हो तो डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड दे रही है कंपनी, अच्छी बात है। और डिविडेंड यील्ड का जो आप देखेंगे परसेंटेज, वो अपने पीयर्स के मुकाबले से टाटा केमिकल इससे थोड़ा ऊपर है, अदरवाइज उसके अलावा जितनी भी कंपनी है उन सबसे बेहतर इसका डिविडेंड पे आउट है। एक और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो इसके अंदर मैंने देखी, सेल्स क्वार्टर, इसका देखिए इस क्वार्टर की जो सेल्स है वो 213 करोड़ है। अगर मैं मार्केट कैप से इसको कंपेयर करूं, अब देखें 1091 करोड़ की मार्केट कैप के सामने 2013 करोड़ का सेल्स, इसका मतलब ये सीधा सीधा अगर उसको डिवाइड करें तो 1/5 मार्केट कैप का 1/5 है उसकी सेल्स। अब यही कंपैरिजन आप इसके दूसरे पीयर्स के साथ कीजिए, मार्केट कैप 97,000 करोड़, सेल्स 2289, 2299, 2300 मान लो। तो ये इसका जो रेशो 1/5 आया, आप इसका रेशो निकाल के देखेंगे कि लगभग लगभग 1 लाख करोड़ के सामने 2300, बहुत कम। 24-25 हजार के सामने 1100, 22,931 करोड़ के सामने 1,234। तो मार्केट कैप और सेल्स की रेशियो अगर कंपेयर करें तो ये अपने पीयर्स के मुकाबले बहुत अच्छी है इसकी। उसके बाद
क्वार्टरली सेल्स का वेरिएशन आप देखेंगे कि इसकी सेल्स जो है वो लगभग 30% से ग्रो हुई है इस क्वार्टर के अंदर, और दूसरी कोई कंपनी नहीं है जितना इतना इसने ग्रो किया। क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे थे, ग्रोथ थी, ईपीएस भी उसकी बढ़ी है, 13 से बढ़कर 20.8 हुई है। अब हम बात करते हैं इसका कैश फ्लो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है कैश फ्लो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए। देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में 110, इन्वेस्टिंग में -61 एंड फाइनेंसिंग में -31। अब ये फाइनेंसिंग में -31 से मतलब कंपनी पे या तो कोई लोन हो सकते हैं जिसका कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है, क्योंकि फाइनेंसिंग का मतलब अगर नेगेटिव कैश फ्लो तो उसका मतलब कंपनी के पास से कैश बाहर जा रहा है। इन्वेस्टिंग -61, कंपनी ने कहीं कोई माल इन्वेस्ट, अपना पैसा इन्वेस्ट किया होगा, कहीं कोई असेट परचेज की होगी जिसकी वजह से उसको कैश पेमेंट करना पड़ा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है ऑपरेटिंग, कि इसको डे टू डे लाइफ में वर्किंग कैपिटल के साथ जो दूसरी और पैसे की जरूरत पड़ती है, वहाँ आपका जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो कैश फ्लो है वो पॉजिटिव है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और अगर हम नेट की बात करें तो 17 पॉइंट में है, ये पॉजिटिव है, तो ये काफ़ी अच्छा है। अब एक थोड़ी सी नेगेटिव जो इसमें मुझे एक पॉइंट देखने को मिला वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न में। अगर आप देखते हैं कि प्रमोटर के पास जो हिस्सा है 52.80 है, लेकिन पब्लिक के पास जो हिस्सा है वो लगभग 40% है। एफआईआई और डीआई के पास भी है, डीआई के पास काफ़ी अच्छा हिस्सा है 7.27, एफआईआई के पास थोड़ा कम है, लेकिन पब्लिक के पास जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो पब्लिक का शेयर दिखा रहा है वो बहुत अधिक है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं शेयर के अंदर हर ऊपर लेवल पे थोड़ी सी हमें थकान या थोड़ी सेलिंग देखने को मिलती है, क्योंकि पब्लिक के पास शेयर्स काफ़ी हैं और पब्लिक बहुत लंबे समय तक उसको होल्ड करके नहीं बैठती है। अगर शेयर नीचे जा रहा है तब तो ज़रूर पब्लिक होल्ड करके बैठती है, लेकिन अगर शेयर प्राइस ऊपर जा रहे हैं, उनको फ़ायदा मिलता है, तो वो उसमें ट्रेडिंग करके हर हायर लेवल पे एग्जिट लेने की सोचती है। तो ये जो रेशियो है थोड़ी हाई है, इसलिए थोड़ा सा स्टॉक जो है वो अंडर परफॉर्म मार्केट में भी कर रहा है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए फंडामेंटली में कोई बुराई नहीं है। टेक्निकल हमें जो नज़र आ रहा है वो ये है कि जब तक ये 800 के ऊपर सस्टेन कर रहा है जब तक ठीक है। इस हफ्ते हमें कुछ वॉल्यूम का भी सपोर्ट देखने को मिला है। कैंडल्स भी अगर आप देखें तो डोजी टाइप कैंडल बन रही हैं, कहीं ना कहीं इनडिसाइसिव है। तो इस स्टॉक को अपने रडार पे रखना चाहिए और इन्हीं सारे पैरामीटर्स को देखते हुए कि वो स्टॉक प्राइस अपने लो से कम डबल हो, हाई से 20% से ज़्यादा टूटा हुआ ना हो, आरएसआई उसकी ब्रेकआउट शो कर रही हो, 60 के ऊपर निकले, एडीएक्स पॉजिटिव हो, मोमेंटम आना स्टार्ट हो जाए उसके अंदर। तो ये सारे इंडिकेटर्स को लगा के आप एक स्कैनर बनाइए और जो जो स्टॉक उसमें आते हैं आप उसको देखिए कि किस प्रकार से वो मूव कर रहे हैं। और यकीन मानिए कि जब यहाँ पे आपको बाय ट्रिगर होगा तो ये बहुत अच्छे मूव आपको ये वाले स्टॉक्स देते हुए दिखाई देंगे और इसकी जो सक्सेस रेशियो है वो भी बहुत अच्छी है। अगर किसी को एक्सेल इंडस्ट्रीज में ही ट्रेड लेना है तो आप 800 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए। सेफ ट्रेड होगा कि आप 910 के ऊपर ब्रेकआउट का इंतजार करें, लेकिन अगर कोई ब्रेकआउट का इंतजार नहीं करता, वो यहीं लेना चाहता है, तो यहाँ हो सकता है उसको और अधिक समय का इंतजार करना पड़े ब्रेकआउट के लिए। लेकिन इसका स्टॉप लॉस जो है वो 800 के नीचे का क्लोजिंग बेसिस पे ज़रूर होना चाहिए। दूसरी बात, किसी के भी कहे से, चाहे मैं कह रहा हूँ कोई कह रहा है, अपना सारा पैसा या लोन से लेकर के पैसा मार्केट में मत लगाइए। अपने वित्तीय सलाहकार की राय लीजिए, समझिए, कुछ समय देखिए चार्ट सेटअप क्या बोल रहा है, उसके बाद आप इसमें ट्रेड लीजिए। तब आपको मुनाफा भी अच्छा होगा और एक आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी कि आपने जो चीज़ सीखी है वो किस तरह मार्केट में काम करती है। आने वाले समय में आपको और अच्छे अच्छे सेटअप्स लाता रहूँगा। जब तक आप इस पर थोड़ा सा होमवर्क कीजिए, आज और कल अच्छे अच्छे स्कैनर पे स्टॉक्स निकालिए, उन फिर स्कैनर को देखिए कि कौन कौन से स्टॉक्स फंडामेंटली भी अच्छे हैं, वॉल्यूम सपोर्ट भी जिसमें है, फिर आप उसमें देखिए कि वो आने वाले समय में वो कैसा परफॉर्म करते हैं। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताई गई ये छोटी सी जानकारी, ये चार्ट सेटअप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। आने वाले समय में आपको बहुत सी ऐसी जानकारियाँ आपको बताऊंगा और बहुत आसान शब्दों में और बहुत ही सिंपल, जिस पे आप काम करके बाज़ार में बहुत अधिक मुनाफा कमा सकते हैं लंबे समय तक के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।